झारखंड को लेकर एक बात हमेशा चर्चा में रहती है कि झारखंड बने हुए लगभग 23 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन झारखंड का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जितने लोगों ने उम्मीद बनाकर रखी थी। झारखंड एक संपन्न राज्य है जहां पर खनिज संपदाओं की इतनी भरमार पड़ी हुई है कि अनुमान लगाया जा रहा था कि झारखंड जब अलग राज्य बनेगा तो हर जिले में विकास की किरण देखने को मिलेगी। छोटी छोटी योजनाओं को लेकर सरकारें तो गंभीर होती है और सरकार का दावा भी होता है कि सतत प्रयास से ही विकास होता है, लेकिन हम बात करें तो सूबे में आने वाली हर सरकार ने केवल यहाँ दोहन करने का काम किया है। हर सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, किसी भी सरकार ने विकास को लेकर सही रूप से काम नहीं किया, जिसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। सूबे में सरकार हर पार्टी की कहीं ना कहीं रह चुकी है, चाहे भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम जो राजनीतिक दल जो झारखंड में सक्रिय हैं सबको कहीं ना कहीं शासन करने का अवसर मिला, लेकिन विकास की जो स्थिति है वो 10 की 6 बनी हुई है। अगर हम बात गुमला जिला की करें तो गुमला जिला के स्थापना काल से ही गुमला जिला में बाईपास सड़क के निर्माण को लेकर जबरदस्त मांग उठाई जा रही थी, जिसका परिणाम यह निकला कि जैसे ही राज्य की स्थापना हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी थे उन्होंने बाईपास सड़क का शिलान्यास किया था। बाईपास सड़क की महत्ता को इसलिए रखा गया था कि गुमला जिला से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिसके कारण आए दिन सड़क में जाम की स्थिति बनी रहती है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर एक आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो लगभग 30 से 35 लोग अब तक शहर में गाड़ियों की चपेट में आने के कारण मौत के शिकार हुए हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शुरुआती जो मुख्यमंत्री रहे थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने बाईपास सड़क का शिलान्यास किया था जो दोनों सड़कों को शहर से बाहर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम करती थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा वो शिलान्यास तो जमीन पर कहीं ना कहीं उतरता नजर नहीं आया। उसके बाद भी लगातार आंदोलन होता रहा, लेकिन पिछले दिनों जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय में सरकार के शुरुआती कालखंड में बाईपास सड़क के निर्माण कार्य की आधारशिला स्वयं रघुवर दास जी ने रखी थी, जिसके बाद बाईपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। महज 12 किलोमीटर बनने वाला सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि सूबे में सरकार किसी की भी रही हो, गरीबों के हितों में बात करने के लिए लंबे चौड़े दावे तो मंचों पर दिखते हैं, लेकिन कोई भी सीएम रहा हो वो सीएम के रूप में भले ही अपने लंबे चौड़े दावे करते हैं और ये कहते हैं कि विकास के लिए ही वो सरकार में बैठे हैं, लेकिन वो विकास दिखता नहीं है। और परिणाम यह है कि आज भी गुमला का बाईपास सड़क अधर में लटका हुआ है और सड़क के बाईपास सड़क के अधर में लटके होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन ने वहां वाहनों का परिचालन शुरू करवा दिया है, लेकिन सड़कें अभी अधूरी है, जहां तहां सड़कें कटाव हो रही है, जिसके कारण कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि सरकार की मंशा अगर स्पष्ट होती तो सड़क का निर्माण अब तक पूरा हो गया होता है। सड़क गुमला जो है अधूरा निर्माण होने के कारण यहाँ पर सड़क के किनारे किनारे मिट्टी का कटाव होते जा रहा है, सड़क भी धीरे धीरे किनारे किनारे टूटती जा रही है। इसके कारण कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है और बहुत दिनों से हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि यह मार्ग बनेगी। और अभी फिलहाल हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी गड्ढा है जहाँ पर सड़क टूट गया है वहाँ पर किनारे किनारे गार्डवाल का कोई निर्माण होना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो और आवागमन बाधित ना हो। कई बार पदाधिकारियों को बोला भी गया, लेकिन सब जी इस संबंध में तो एनएच या जिला प्रशासन को बराबर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराता गया है और इस बार फिर मेरा निवेदन होगा हम ग्रामीणों का कि कृपा करके इसको शीघ्र इसको बनाएं, इसकी मरम्मत करें। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में अगर हम बात करें हेमंत सोरेन सरकार का कालखंड भी पूरा होने जा रहा है और इस जिले से 3 विधायक जो 3 विधानसभा सीट है, तीनों विधायक जेएमएम को दिया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा। लोगों ने उम्मीद जताई थी कि सरकार विशेष रूप से यहाँ ध्यान देगी, लेकिन अब तक बाईपास सड़क का निर्माण नहीं हो पाना निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्य का विषय है। पूरे मामले को लेकर जब जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी से बात किया जाता है तो उनका स्पष्ट कहना है कि ये सरकार के स्तर की चीज है, इसलिए इसमें वो कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि सरकार में बैठे मुखिया हो या सूबे के मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि झारखंड की पहचान अब केवल विकास के लिए नहीं हो रही है, झारखंड की पहचान भ्रष्टाचार के लिए हो रही है, झारखंड की पहचान गरीबी के लिए हो रही है, झारखंड की पहचान पिछड़ेपन के लिए हो रही है, जिसका मुख्य कारण है सूबे में बैठी सरकारों का मनोकुल काम नहीं करना। सरकार कभी भी इस बात को नहीं सोचती है कि गरीबों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। आप समझ सकते हैं कि गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके के लिए जिस पर हर सरकार कहती है आदिवासियों के प्रति कमिटमेंट दिखाती है, तो जो जिला 80% आबादी आदिवासी बहुल वाला जिला है वहां पर जब योजनाएं अधर में लटकी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य की क्या स्थिति है। ऐसे में स्पष्ट है कि जनता को यह सोचना चाहिए कि उनका जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान करने की कोशिश करे, उन्हें ही वोट करे। क्योंकि सूबे की सत्ता में बैठने के बाद जो हाल है वो जमीन पर दिख रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है और सरकार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार मौज मस्ती में परेशान है। सरकार को लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं नजर आ रहा है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।